किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए, पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो, स्वस्थ लोगों को कब वैक्सीन लगे, जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सीन लगे, और जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं उन्हें कब वैक्सीन लगे, ऐसे निर्णय लगातार किए गए और ये परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं। भारत ने अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार भारत के वैज्ञानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिए हैं। वर्तमान में ओमिक्रॉन की चर्चा जोरों पर चल रही है। विश्व में इसके अनुभव भी अलग अलग है, अनुमान भी अलग अलग है। भारत के वैज्ञानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं। हमारे वैक्सीनेशन को आज जब 11 महीने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिए गए हैं। आज अटल जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा कि इस निर्णय को आप सबके साथ साझा करना चाहिए। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है।
हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. 11 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೇ 15ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಜನವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡೋ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಗಳು. ಒಂದು, 15ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದು ಜನವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರೋದು. ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜನವರಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರ ಭಾಷಣದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ನೇಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ DNA ಮುಖಾಂತರನೇ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ತಯಾರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೈ ಮರೆಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ತೊಲಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು, ಈ ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಭ್ರಮೆ ಬೇಡ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಡಿ, ಅಂತವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का, हमारे वैक्सीनेशन को आज जब 11 महीने पूरे हो चुके हैं, तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिए गए हैं। आज अटल जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा कि इस निर्णय को